हाय एवरीवन, वेलकम टू फिगर आउट विद कृतिका। मेरा नाम कृतिका है और मैं कम से कम समय में यूजीसी नेट एंड कॉमर्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करती हूँ। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही बेसिक येट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डिमांड। आज की क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज़ डिमांड, व्हाट आर इट्स डिटर्मिनेंट्स, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड एंड कैसे हमारा जो ग्राफ है उसको हम शो करते हैं। So what is demand? A demand is the willingness to purchase some quantity of product at a given price. That means अगर मैं एक pair of sneakers खरीदना चाहती हूँ और उसका current market price is 5,000 and still I am willing to buy that product, then this is showing my willingness. And यही willingness जो है इसको हम demand से denote करते हैं। अब law of demand क्या कहता है और law of demand क्या है? Law of demand basically tells the relationship between price and quantity demanded of some product. Law of demand says, other things being constant, a rise in the price of a commodity decreases its quantity demanded, whereas a fall in the price of some commodity increases its quantity demanded. मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है, वो सस्ता हो जाता है, तो लोग ज़्यादा बाय करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा अपनी विलिंगनेस दिखाते हैं। वेयर एज अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो लोग चाहते हैं कि वो अभी उसको ना खरीदें और उनकी डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर एक पैटर्न हमें दिख रहा है दैट देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जिसकी वजह से हम पूरे मैकेनिज़्म को समझेंगे कि जो अदर फैक्टर्स हैं जिनकी मैंने बात की, जिनको हम कांस्टेंट रखते हैं एज़ पर लॉ ऑफ डिमांड, वो क्या हैं एंड इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्वांटिटी डिमांडेड पे। तो मैं कार को एज अ प्रोडक्ट लूँगी और यहाँ पे कार और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस इन सबको समझाने की कोशिश करूँगी। सिंस आर एग्जाम्पल इज कार, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स कि कैसे डिमांड जो होती है वो कम और ज़्यादा होती है। लेट्स सी। इन आर फर्स्ट डायग्राम मैंने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड को दिखाया है एंड वाई एक्सिस को प्राइस पे दिखाया है। इनिशियली द प्राइस इज़ 5 लाख एंड एट दिस प्राइस 4 people आर विलिंग टू परचेज द कार। दैट मीन्स अगर 5 लाख आपका प्राइस है तो 4 लोग चाह रहे हैं कि वो कार ले लें। तो यहाँ पर अगर मैं अपना कर्व दिखाऊँ तो इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में हमारा जो रिलेशन है इट इज़ नेगेटिव इन नेचर एंड सिंस इफ इट इज़ नेगेटिव इन नेचर then we can say the slope of the demand curve is downward sloping. Similarly, in the second diagram, I have reduced the price from 5 lakh to 2,50,000. Since the price of the car has been reduced to 50%, तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाती है। सिंस पैसे कम हो गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे कि वो कार खरीद लें, इसीलिए जो डिमांड है वो बढ़ गई। तो देयर इज़ दिस नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स। नाउ लेट्स लुक एट द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन बेसिकली एक इक्वेशन है जो लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड वाइल अदर थिंग्स और अदर डिटर्मिनेंट्स आर केप्ट कांस्टेंट। तो डिमांड फंक्शन कहता है फंक्शन Px, that is price of x, in our case price of car. Second is PR, it is kept constant. PR is price of related goods. Third is Y. Fourth is T and E is expectation. तो इन सबको हम कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज़ वाई इन वेरिएबल्स के ऊपर हमने बार को शो किया हुआ है। नाउ लेट्स डिस्कस कि ये वेरिएबल्स क्या हैं और ये डिमांड को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं। इफ़ आई लुक एट द फर्स्ट वेरिएबल दैट इज़ PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नाउ व्हाट आर दीज रिलेटेड गुड्स? रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट इज सब्सटीट्यूट गुड्स एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं अगर एक प्रोडक्ट नहीं तो हम दूसरे पे स्विच कर जाएंगे, अगर एक नहीं है तो दूसरा, दूसरा नहीं है तो तीसरा। सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। अगर मुझे कार लेनी है और टाटा मेरे बजट में नहीं बैठ रही है और मेरी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं है तो मैं हुंडई पे शिफ्ट कर जाऊंगी।
Hyundai is a substitute good. तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड ऑल्सो डिटरमाइंस द डिमांड ऑफ द कार. कैसे? अगर Hyundai की कार 4 सीटर जो आप लेना चाह रहे हो वो उसका प्राइस बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली आप Hyundai नहीं खरीदोगे, आप टाटा की तरफ जाओगे कि Hyundai वही 4 सीटर कार आपको महंगी दे रही है, वेयरएज टाटा वही सारी सर्विसेज आपको दे रही है, वही सारे फीचर्स दे रही है अपनी कार में एट अ लोअर प्राइस. तो ऑब्वियसली आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है इन टर्म्स ऑफ टाटा वो बढ़ जाएगी. तो यहाँ हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स दैट इज Hyundai एंड प्राइस ऑफ और द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ योर प्रोडक्ट दैट मीन्स डिमांड फॉर टाटा कार. एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है. अगर सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें एज द नेम सजेस्ट. अगर मैं एक यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट को तो दूसरा प्रोडक्ट उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा. अगर मैं कार ख़रीदना चाह रही हूँ तो मे बी डीजल और पेट्रोल जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरह काम करेंगे. बिकॉज कार आपने ले ली, अगर उसमें आप डीजल या पेट्रोल नहीं डालोगे तो वो कैसे चलेगी. तो दैट इज़ वाई जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. अब लेट्स सी कि ये आपकी डिमांड को कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे इम्पैक्ट करेंगे. अगर डीजल का प्राइस बढ़ जाता है तो मे बी आप चाहोगे कि आप डीजल कार ना लो बिकॉज डीजल के जो प्राइस है वो आसमान छू रहे हैं. तो आप चाहोगे कि चलो पेट्रोल ले लेते हैं. तो यहाँ एक हम पैटर्न देख रहे हैं. इफ़ देयर इज़ अ राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है. डीजल महंगा हो रहा है तो आप कार जो है उसको कम डिमांड कर रहे हो. तो देयर इज दिस नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसका. नाउ आवर थर्ड वेरिएबल इज टेस्ट. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके कैसे टेस्ट हैं, आप क्या प्रेफर करते हो, आप किस तरह के स्टेटस से आते हो. ये इस तरह की चीज़ें भी आपकी डिमांड को इम्पैक्ट करती हैं. फोर्थ वन इज़ वाई. वाई इज़ इनकम ऑफ कस्टमर. ऑब्वियसली जो भी आपकी इनकम होगी वो आपके परचेजिंग पैटर्न को इम्पैक्ट करेगी. अगर आपकी इनकम स्लाइटली लो है तो आप चाहोगे कि अभी आप बड़े खर्चे ना करो, तो मे बी आप कार नहीं लेना चाहोगे, तो इससे आपकी जो डिमांड है वो कम हो रही है. अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो मे बी आप कार को ज़्यादा डिमांड करोगे. तो ये इनकम का इम्पैक्ट होता है ऑन क्वांटिटी डिमांडेड. लास्ट इज एक्सपेक्टेशंस. इट इज़ डिनोटेड बाय ई. आपकी किसी प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. अगर आप पूरी फैमिली को अकोमोडेट करना चाह रहे हो, आपको ऐसी कार चाहिए या फिर आपको ऐसी कार चाहिए जो आप डेली कम्यूट के लिए आप यूज़ कर सको, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी आप डिमांड देख रहे हो. तो ये सारी चीज़ें आपकी डिमांड को इम्पैक्ट करती हैं. बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम्स कि जो सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और प्राइस का जो डिमांड पे इम्पैक्ट होता है वो नेगेटिव होता है.